Assalamu alaikum and welcome to Making Maths Better. I welcome myself Nagma Miss. I welcome you all to the channel again. This is for the first time that we are going for geometry, that is Maths 2 Standard 10th. I hope you all have completed the topic of Maths 1, Chapter 1 Linear Equations in two variables. Even I have provided extra questions. There is a link in the description box of the last video of this or that chapter. So please go through it. Today we are going for the first chapter in geometry, that is Maths 2 Similarity. Let us first understand the concept, the name similarity itself. What do you mean by similarity? अभी similarity से आप क्या समझते हैं? Similarity मतलब मिलता जुलता दिखना, एक जैसे दिखना. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हम एक ओरिजिनल कार होती है और एक उसका मॉडल होता है टॉय जैसी कार. साइज में बहुत मेजर डिफरेंस है, बट दे लुक अलाइक, इजंट इट? दे आर सेम. इस तरह बिल्डिंग्स का भी आपने प्रोजेक्ट मॉडल्स देखे होंगे कि एक पूरी सेम बिल्डिंग होती है और वैसा ही एक छोटा सा प्रोजेक्ट मॉडल होता है. तो वो क्या है? दे आर सिमिलर, दे लुक अलाइक. वो सिमिलर है, साइजेस बिल्कुल भी सेम नहीं है, ओके, बट दे लुक एग्जैक्टली अलाइक. दैट इज व्हाट सिमिलैरिटी. ज्योमेट्री में भी हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे. देखिए इससे पहले आपने कॉन्ग्रुएंस, ओके, द वर्ड कॉन्ग्रुएंस इज फेमिलियर है ना. इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्नड अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. कॉन्ग्रुएंट की हम इस तरह से साइन बनाते थे. आई होप यू ऑल रिमेंबर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव डन एवरीथिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंड दिस एंड दैट. तो कॉन्ग्रुएंट होते वो एक साइज के होते, बट सिमिलर यू डू नॉट हैव दैट क्राइटेरिया. हाँ, साइजेस एक नहीं होना चाहिए, बस एक जैसे दिखना चाहिए. ओके, सिमिलैरिटी, एक जैसे दिखते हैं. तो वी आर ऑल गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दैट ओनली. अब देखिए अब सिमिलैरिटी के कंसेप्ट्स में हम क्या क्या कर रहे हैं. And this year also some of the parts of the chapter are omitted out. I'll discuss it while we go ahead. Okay, तो अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये बातें करेंगे कि ट्राइंगल जिस तरह अभी आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ ट्राइंगल ए बी सी डी. दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी. हाँ, ये बेस है, उसका बेस. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टर्म बेस, जो बॉटम होता है. ओके, दिस इज द बेस. और हाइट होती है एक. Okay, this is the height, AD is the height. Okay, AD is the height. This part AD is height for us. Okay, on when I go for drawing a like triangle, इसके जैसा दूसरा एक मैंने बनाया है PQR. They aren't same in size. Okay, they aren't same. They are not same in size, but they look alike. एक जैसे है ये. ओके, तो हम सिमिलैरिटी में ये स्टडी करने वाले हैं कि ये क्या है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो फर्स्ट थिंग हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं अबाउट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. मेरी बातों को नोट कीजिए. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. अब मैं बताऊंगी आपको ये हेडिंग क्या है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस साइन ट्राइंगल. ओके, वी आर गोइंग टू यूज इट मेनी टाइम्स. अच्छा, अभी ये टॉपिक क्या है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर. रेशियो से आप क्या समझते हैं? रेशियो जैसे m/n है ना, m/n, a/b, इसी को रेशियोज बोलते हैं. हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर क्लासेस में. ओके, m, n, a, b, व्हाटएवर, a/b, ये सब रेशियो है. आई होप ये रेशियो की हेडिंग आपकी क्लियर है. तो दो ट्राइंगल के एरिया की रेशियो वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, इन दिस टॉपिक. बिफोर दैट वन मोर थिंग, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी जानते होंगे कि हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं. दिस इज व्हाट, इसको कैसे रीड करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, है ना. दिस इज बिंग रेड एज. तो हम किसी भी जनरलाइज, सी देयर आर मोर देन वन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया, पर एक जनरल ट्राइंगल के लिए, जैसे इक्विलैटरल का हमारा अलग फॉर्मूला है, एरिया टू कैलकुलेट इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया टू कैलकुलेट आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी एक फॉर्मूला है हमारे पास. बट अभी हम वो उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं. हम सिर्फ जनरली एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है हाफ, आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस, बेस इनटू हाइट. दिस इज हाफ इनटू बेस इनटू, ये हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जो काफ़ी आई थिंक सो 5th 6th से ये हम स्टडी कर रहे हैं ना. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. आई होप आपको याद आ गया होगा. ठीक है, ओके, लेट अस गो अहेड ऑफ दिस नाउ. नाउ वी आर कंसिडरिंग टू ट्राइंगल्स. हाँ, एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स. किसी भी दो ट्राइंगल के एरिया का जब आप रेशियो ले रहे हो, ओके, रेशियो मैं यहाँ ले रही हूँ
तो हम कैसे मेंशन करेंगे? देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है, BC है ना, इसकी हाइट क्या है ट्राइंगल ABC की, AD। इसी तरह द सेम फॉर दिस ट्राइंगल, इसका बेस क्या है, QR, और इसका बेस क्या है, PS। ओके, अब अगली स्टेप क्या होगी आपकी, सिंपल सी बात है, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके प्रोपोर्शनल है? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट है ना। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, राइट। सम होता है एडिशन को बोलते हैं, हम इसको प्रोडक्ट बोलेंगे जो मल्टीप्लाइड है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज proportional to, okay, is proportional to what? The product of their base and height, the product of their base and height, this, okay, ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया। ओके, प्रोडक्ट किसी भी, अभी आपको क्वेश्चन में आएगा कि दो एरिया का, दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो लेना है, तो आप डायरेक्टली ये हाफ हाफ लिखने की और कट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये रूल फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट, प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट। ओके, अब देयर आर सम कंडीशंस। अब अगर दोनों की हाइट्स सेम हो, फॉर इंस्टेंट, द फर्स्ट कंडीशन इज इफ हाइट्स, क्या राइट कंप्लीट, इफ heights of both triangles are equal, दोनों की हाइट इक्वल है। किसी ने आपको बता दिया कि AD और PS, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट दिस ट्राइंगल। अगर हाइट्स इक्वल है तो क्या होगा, वो भी कट हो जाएंगी, है ना। हाइट्स कट हो जाएगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाइट्स कट हो गई अगर इन दोनों की हाइट्स इक्वल है तो नेचुरली कट जाएंगी, सेम वैल्यूज होगी, तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल हुआ, proportional to their basis। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या था, इफ हाइट्स आर इक्वल, if heights are equal, then what will happen, the ratio of the areas of triangle, okay, we are writing in short form, triangle is equal to their corresponding bases, उनके अपने अपने, corresponding means उनके अपने अपने basis के proportional हो जाएगा, right? You are getting me? Okay, this is our first rule। अगर किसी triangle में problems में हमको इसको apply करना पड़ेगा, okay, so go through it properly, समझ जाइए। अगर heights equal है तो बस basis के, same vice versa। second rule क्या है, अगर basis equal है, instead of heights if I am telling basis equal है, तो ये दोनों कट हो जाते, right? से अब मुझे पता चला है कि बेसिस इक्वल है, तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ओके, नाउ इफ बेसिस आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अगर बेसिस इक्वल होंगे तो एरिया का रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हाइट्स के। और पहले जो प्रॉपर्टी थी क्या थी, अगर हाइट्स इक्वल होंगी तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा, basis के। You are getting my point? There are two properties, just highlight them in your textbook, the property 1 and property 2। यही प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 1.1। अच्छा, बिफोर दैट एक्सरसाइज 1.1, बिफोर द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ऑल्सो कम, देयर इज एन एक्टिविटी गिवन। इफ यू लुक इट इन माई टेक्स्ट बुक, इट इज ऑन पेज नंबर 3, जस्ट गो थ्रू इट। ओके, एक टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3, activity whatever is given, just go through it। Now you're looking at the question number 1 of exercise 1.1। okay, now see, look at the figure, I have highlighted the two triangles into different shades and separately even drawn over here। okay, the blue one which is highlighted over here, triangle ABC, has been drawn over here, and the triangle DBC, these are two separate triangles जिनको हमको कंसिडर करना है। मैंने अलग अलग से भी आपके लिए बनाया है और यहाँ भी हाईलाइट किया है। से लुक एट द क्वेश्चन, आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपका टू फाइंड है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ओके, ये आपको कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। सो सिंपल है, मेरा सोल्यूशन बहुत ही इजी है। क्या है आप देखिए,
दोनों के बेसिस देखिए, बी सी बी सी, कैन यू लुक आउट, दोनों ट्राइंगल के बेसिस क्या है, बी सी है ना. दैट मीन्स हम कौन सी प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 थी. क्या थी प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस, है ना. इक्वल बेसिस है उसकी, किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल जिनके बेस इक्वल हो हाइट्स के. तो बस वही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, क्या होगा वो, इज प्रपोर्शनल टू देयर हाइट्स. तो इसकी हाइट क्या है, ए ई, इसकी हाइट क्या है, डी एफ, यू कैन मेक आउट डी एफ. ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस, हमारा रीजन क्या होगा, जस्टिफिकेशन, ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस, है ना. तो बस आपके पास वैल्यू है. आई होप द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. Isn't it simple? देखिए क्या करना होगा अभी आगे, ए ई की वैल्यू 4, डी एफ की वैल्यू 6, reduce it to the lowest form 2:3. तो हमारा आंसर हो गया है. What is the ratio? The value of the ratio is 2:3. Done. Isn't it done? Okay, the first problem is solved. As simple as nothing. है ना. यही चीज आपको fill in the blanks फॉर्म में एक्सप्लेन की हुई थी इन द सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1. ओके, सॉरी, इट इज द सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1. ऐसे ही आपको एक्टिविटी भी सॉल्व करनी है. ओके, लेट मी गो टूवर्ड्स एक्सरसाइज 1.1. द फर्स्ट प्रॉब्लम, ये स्ट्रैटेजी थी किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे. ओके, so let us begin with the first problem. It is very simple. Base of triangle 1, that is B1, is given 9. Height of triangle 1, that is H1, is given 5. Base of triangle 2 and height of triangle 2 both are given. सेंटीमीटर वगैरह कुछ यूनिट्स नहीं थी, इसलिए हम लोग यूनिट्स लिख रहे हैं. और यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया B1 H1 क्या है, सो दैट व्हेन आई सॉल्व माय प्रॉब्लम एवरीथिंग इज क्लियर, है ना. तो ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, हमने पहली चीज, ये पहली प्रॉपर्टी ये जो चैप्टर में पढ़ी थी, क्या थी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज proportional to the product of their base and height. इसका प्रोडक्ट क्या है, बेस और हाइट का, ये इसका ये, everything is, the values are with you, isn't it? What are value, 9 into 5 and 10 into 6. 5 1s are 5 2s are 3 2s are 3 3s are. और नहीं हम कर सकते, is it, can it be reduced more? No. Area of triangle 1 upon area of triangle 2, the value is 3 upon 4. 3:4. हो गया रेशियो क्लियर. आई होप द फर्स्ट प्रॉब्लम इज डन, सिंपल. ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. बिफोर दैट, नोट डाउन, लेट अस लुक एट अ सेकंड क्वेश्चन. आपको फिगर में दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं. देखिए मैंने सेपरेटली ड्रॉ भी किए हैं, एक ए बी सी है और एक ए बी डी है. ओके, इन दिस केस AB is the base, BC is the height, as it is visualized and mentioned also. दिख रहा है ना हमको, BC perpendicular to AB, that means BC is the height and AB here it is base. AB is base over here and AD is height. Okay, now what, again same चीज आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. तो जैसे हमने सॉल्व्ड एग्जाम्पल में भी किया था कि अगर से फॉर इंस्टेंस बेस सेम होता है ना. प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या था, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. बेसिस इक्वल है तो हाइट्स के प्रोपोर्शनल होंगे, हम वही लिख देंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी is equal to what, this will be proportional to their bases, this heights, because triangles with equal bases, base equal है तो ख़त्म बात. क्या है आपका 4/8 देखिए जितना भी सिस्टमैटिक आप करेंगे ना ज्योमेट्री में, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस. ओके, देयरफॉर द आंसर इज कैलकुलेटेड. एकदम ओरल क्वेश्चंस थे, ठीक है. क्योंकि ये बिगिनिंग है इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, सो दैट आप लोग अच्छी तरह से ये अंडरस्टैंड कर ले कैसे प्रेजेंटेशन होना है और क्या करना है. ओके, डन. इजंट इट सिंपल.
देखिए आप इस तरह के रफ फिगर विदाउट द यूज ऑफ स्केल्स एंड ऑल बना सकते हैं आंसर शीट इटसेल्फ, देयर इज नो कंसिडरेशन, ऐसी कोई आपको मना नहीं रही है। ओके, लुक एट द थर्ड क्वेश्चन पे अभी हम जाएंगे इसके बाद, सो बिफोर दैट नोट डाउन, स्टार्टिंग विद द थर्ड क्वेश्चन। ओके, गिवन आप अच्छी तरह से नोट डाउन करेंगे कि पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर है, आपको दिखाई दे रहा है पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस और क्यू आर वॉट एवर यू से, line QR. Secondly, QT. QT is perpendicular to side PR or RP, whatever you say. Okay, ये और कुछ values भी दी हुई है, जैसे हमको length of QR is 6, PR is 12, PS is 6. These values are being given and you are supposed to find out, what is you are supposed to find out? QT. Okay, find out the length of QT. Now this is my question to find out length QT. How will I solve this? Before solving this, see and understand, ये एक ही ट्राइंगल है PQR जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, उसको दो फॉर्म में बनाया गया। लेट मी एक्सप्लेन यू। नाउ रेडी, सी, ये ट्राइंगल PQR को मैंने ऐसे रिवर्स करके, मतलब चेंज करके बताया है कि PQR है, एक उसकी हाइट हो जाती QT और PR बेस हो जा रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। और इस फॉर्म में जब हम ड्रॉ कर रहे हैं PQR, एक इसकी हाइट है PS। ओके, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हम क्या करेंगे, सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दोनों ही वही ट्राइंगल है ना, सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल है, उसी को कंसिडर कर रही हूँ मैं। किसके प्रोपोर्शनल होती है? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। इस वक्त इसका बेस क्या है? PR, और हाइट क्या है? QT। इस टाइम पे क्या है बेस? QR एंड हाइट है PS। ठीक है, बट यू कैन मेक आउट द ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR सेम ही होता है ना, दोनों सेम ही तो ट्राइंगल है, तो क्या होगा? 1:1 कट जाएगा वो। ओके, तो 1:1 अपॉन PR QT QR इंटू PS, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर। ओके, छोटा सा सोल्यूशन है, लेट अस डू ओवर हियर। QR इंटू PS विल बिकम इक्वल टू PR इंटू QT, है ना, वो उस साइड चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, QR की वैल्यू आपको पता है 6, PS की वैल्यू हमको पता है अगेन 6, PR is 12, find out QT. So what will be that? 6 into 6 is what? 12. Upon ये वाला एक और 12 आ गया, equal to QT. The value of QT is going to be 1. Highlight the answer. QT is 1. Length of QT is 1 unit. Okay? Isn't it simple? हमने क्या किया, वही ट्राइंगल को दो फ्रेम्स में लिया है, बट ट्राइंगल तो सेम है तो एरिया भी नेचुरली इक्वल ही होगा। ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। 4 में से आपको 3 वैल्यू पता थी, आपने फोर्थ वाली कैलकुलेट कर ली। इजंट इट सिंपल? देयर इज नथिंग टू वरी इन दैट। डन? ओके, योर आंसर इज सो सिंपल, जस्ट नोट इट डाउन। सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, दिस इज 6 into 6 36, isn't it? Sorry, I've committed a mistake over here. 12 ones are 12, 12 threes are 36. So the answer is going to be QT is 3 units, isn't it? हमारा problem solve हो गया। QT is 3. Okay, pardon me for the mistake, just a hurry. QT is 3. Done with the problem? Just note it down, okay? Now ready for the fourth one. You can look at the picture, the presentation. दो ट्राइंगल है, आपको ABC और BCD दिखाई दे रहे हैं। आई होप there is not a need, but still I am drawing for you. ये ABC है, ओके, इसकी हाइट है AP, बेस है PC। सेम वे BCD है, उसका बेस अगेन BC है, और हाइट तो अभी कुछ है नहीं। चलो हम उसके लिए एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, से DP, DP इज ऑलरेडी देयर, सो DR। हमने एक हाइट ड्रॉ की है DR। हियर ऑल्सो विल ड्रॉ DR, एक हाइट ड्रॉ करती है। ठीक है, अब क्या वही बात हो गई,
दोनों के बेसिस BC सेम है, तो क्या करे, एरिया, रेशियो ऑफ एरिया किसके प्रोपोर्शनल होंगे, टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, मतलब AP और DR. बट यू लुक, there are, it is already mentioned that AD and BC are parallel. तो heights between two parallel lines are equal. तो क्या होगा, AP भी DR के इक्वल होगा. ओके, AP भी DR के इक्वल होगा. तो मेंशन ओवर हियर, line AB is parallel to line BC. This is given. Okay, this is given. Therefore, height AP is equal to height DR. Heights between two parallel lines. Okay, between two parallel lines. Okay, height between two parallel lines equal है. तो अब पता चल गया है, give this as equation number 1 also. AP और DR एक ही है. ठीक है, चलो, height between two parallel lines are equal. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. नाउ सी, हाँ, लेंथ ऑफ हाइट AP एंड लेंथ ऑफ हाइट DR इज इक्वल. बिटवीन टू पैरेलल लाइंस थे, ये दोनों इक्वल थे. अब हम लोग हमारे मेन पार्ट पे आते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. नाउ दे आर हैविंग सेम बेसिस, सो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब AP अपॉन DR. ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या था, वही ना, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ओके, तो ये AP और DR भी तो सेम ही है ना, मतलब ये भी कट हो जाएगा. तो आंसर क्या आने वाला है, 1:1. ओके, ये लास्ट स्टेप में मैं मेंशन कर देती हूँ. ओके, नाउ देखिए, अभी हमने मेंशन कर दिया कि AP और DR इक्वल है फ्रॉम 1, तो आंसर क्या आ गया है, 1:1. योर प्रॉब्लम इज डन नाउ. ओके, डन. नोट डाउन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. द लास्ट एंड फाइनल प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 1.1. देखिए, यहाँ 3 ट्राइंगल है. एक ABC है बड़ा वाला, एक रेड में है आपको दिखाई दे रहा है, वो है PQC, और एक ADC. 3 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं. सेपरेट मैंने बनाए नहीं है. ओके, आई विल ड्रॉ सेपरेट ऑल्सो फॉर यू. आपको सिर्फ ये 4 रेशियोज दिए हैं, फर्स्ट रेशियो फाइंड करना है, मतलब नंबर्स में नहीं आएगा, सिर्फ नाम देना है, हाइट, बेसिस एंड ऑल. ओके, सो लेट अस बिगिन. आई विल बिगिन विद द सॉल्यूशन. देखिए, ये है ना, ये जो है हमारा प्रॉब्लम, मैंने तीनों ट्राइंगल सेपरेटली भी आपके लिए बनाए हैं, और ऐसे ऐसे बस आपको फटाफट कैलकुलेट करना है. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट वन, इट इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC. बस सिंपल सिंपल. PQB कौन सा है, अच्छा ये छोटा वाला ट्राइंगल. एक और ट्राइंगल बना लेते हैं, चलो. हर एक ट्राइंगल में आपको बेस हाइट इंडिकेट हो रही है. तो बताइए PQB का बेस क्या है, BQ, और हाइट है PQ. और PBC का बेस क्या है, PBC का, ओके, PBC ऑल्सो वी आर सपोज टू ड्रॉ. लेट अस ड्रॉ दिस इन येलो कलर. PBC, द हाइट अगेन हियर इज PQ. तो इन दोनों में हाइट सेम है, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा एरिया, प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस, प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस. तो डायरेक्टली इसका बेस क्या है, BQ, और इसका बेस क्या है, BC. क्या रीजन देंगे, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स. प्रॉपर्टी नंबर 1, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. लेट अस गो फॉर द सेकंड वन. सेकंड कौन सा ट्राइंगल आपको दिया जा रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके, PBC दिस वन, क्या बेस है, BCU, हाइट PQ है, और ABC में हाइट BC, सॉरी बेस BC, हाइट AD. दिखाई दे रहा है ना हमको, PQAD. ठीक है ना, बेस सेम है, तो अब हम किसके प्रोपोर्शनल करेंगे, उनकी पर्टिकुलर हाइट्स, PQAD. रीजन वही देंगे, ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस. फटाफट आ रहा है या नहीं. द थर्ड वन सिंपल सिंपल है, ओरली है,
Okay, the third one, it is ABC upon ADC. ऐसे आप रफली बना सकते हैं ऑलवेज, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, यू डोंट टेक स्केल एंड ऑल एनी डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स, जस्ट रफ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, इफ यू नीड इट. ठीक है, ABC बेस BC हाइट AD, और ADC दिस वन बेस DC हाइट AD. तो क्या कॉमन है? हाइट्स कॉमन है ना. तो प्रोपोर्शनल किसके होगा? बेस के. तो पहले वाले का बेस है ABC का बेस है BC. ओके, तो मैंने BC लिख दिया, और इसका बेस है DC. और रीजंस वही, ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस. बेस इक्वल है तो हाइट इक्वल है तो बेस के प्रोपोर्शनल है. ठीक है. थर्ड वन, फोर्थ वन सिंपल, ADC अपॉन PQC. ADC PQC, दिस वन छोटा वाला PQC, दिस रेड वन, ADC एंड PQC. व्हाट इज सेम? कुछ भी नहीं सेम है ना. AD ना PQ, कोई चीज सेम नहीं है. हाइट्स भी अलग अलग है. तो ओके, दोनों प्रोडक्ट. ठीक है ना. इफ यू नोट डाउन, आई विल गो हेड. नाउ फॉर द फोर्थ पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्या था? ADC, वो वाला. ये देखिए पार्ट ADC, the base is DC mentioned over here, height AD mentioned over here. For PQC, QC is the base, PQ is the height. Okay, you have got the answer for the fourth one. And here we complete the final fifth problem of exercise 1.1. After this, before exercise 1.2, we'll go for basic proportionality theorem, one of the most important theorem of this paper, one of the most assured question of your paper. Okay, 100% we are going to have basic proportionality problem also and theorem also in our chapter. And don't worry, ये जो आज हमने exercise किया, इसमें से कुछ भी deduct नहीं हुआ है, कुछ भी cancel नहीं हुआ है. ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यू इंस्ट्रक्शन. अगली एक्सरसाइज के पहले जो कैंसिलेशन है वो मैं आपको बताऊंगी, एंड देन वील गो फर्दर अहेड. ओके, और मेरे लास्ट वीडियो जो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट का लास्ट वीडियो था, प्रॉब्लम सेट का फाइनल पार्ट, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर की. प्लीज वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. लेट मी नो अबाउट दैट. अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आई विल गिव दैट आंसर्स ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज कमेंट मी अबाउट दैट. मेरा आज का वीडियो आपको कैसे लगा? मेरा ज्योमेट्री पढ़ाने का मेथड आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल, शेयर अमॉन्ग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.